मंगलाकारं व्याप्तं चेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो भगवते वासुदेवाय देवकी नंदनाय नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, तुलसीदास बाबा की जय, आज के आनंद की जय। तो जर चेतन गुण दोषमय विश्व किन करतार असंत हंस गुण गयहि पया परिहरि बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता तब धरि दोष गुण ही मनुराता। विधाता जब इस प्रकार का हंस का विवेक देते हैं तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरुक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जी मिले दलि दुख दोष विमल जसुदेव। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मार्ग स्वभाव नहीं मिलता है। क्योंकि लखी सुबेश जग बंजक ज्यों बेश प्रताप पूजयं। जो वेशधारी ठग है उन्हें भी अच्छा साधु का भेष बनाए देकर वेश के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक न एक दिन वे चोरे आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निभता। जैसे काल नेमी रावण और राहु काल का हाल हुआ था कि हम कुबेशु साधु सन्मानु अजिमि जग जामवंत हनुमानु। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु के समान ही होता है। जैसे जगत में जामवर और हनुमान जी का हुआ, बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ ही होता है। यह बात लोक और वेद में और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचय मिलय निच जल संगा। साधु असाधु सदन सुख सारी असुम रही राम दे गनगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीच नीचे की ओर बहाने वाले जल के संग से कीचड़ मिल जाती है। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमरते हैं और असाधु घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां सभी को देते हैं। सुबह उठते ही धूम कुसंगी कारिक होई लिखे पुराण मंजू मस्ती सोई। कुसंग के कारण धुआं जो है वो कालिक कहलाता है, वही धुआं सुसंग से सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में भी आते हैं वेद पुराण। और वही धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाले बन जाते हैं। बादल तो बरसते हैं रहते हैं। ग्रह सद जल पवन पटं पाई कुजोग सुजोग हुई कुबाती सुबह तु जगह लकही उछल लक्षण लोग। ग्रह औषधि जो भी हैं, जल वायु और वस्त्र, ये सभी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते और कोई नहीं। सम प्रकाश तम पाक दुही नाम वेद विद कीन
असस शोषक पोषक समझूं जग जस अब जस दिन। महीने के दोनों पखवारों में उजियाला और अंधेरा सामान्य रहता है, जिन्हें हम कहते हैं शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा और कृष्ण पक्ष में अमावस्या कहते हैं। परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम रख दिया है शुक्ल पक्ष शुक्ल और दूसरे का नाम रख दिया है कृष्ण। एक को जन्मा बढ़ाने वाले और दूसरे को उसको घटाने वाले समझ के जात के एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जर चेतन जग जीव जता सकल राममय जान। अबंगों सबके पद कमल सदा जोरी जुग पान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राममय जानकर मैं उनके सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ कर वंदना कर कहूं। देव ननुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदों की नर रजनिचर। कृपा करऊं अब सर्व सियावर राम जय जय राम रे प्रभु राम राजा राम। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर और निष्ठार सबको मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान की जय प्रणाम करता हूँ। और हरि ओम। उन सब में भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर अरे आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभवासी। 84 लाख योनों में 4 प्रकार के स्वदेज अंडज उद्भिज जरायु जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सिय राम मैं सब जग जानी। अकरम प्रणाम जोरी जुग पानिया। उन सब में भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीताराम मैं जानकर मैं उन दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जान कृपा कर किंकर मुँह सब मिली करही छारी छल छो। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खमन आप सब लोग को मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए प्रभु। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही तात विनय करऊं सब पाही। करन सहु रघुपति गुण गान लघुमति मोरि चरित अवगा। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय एक भी अंग अर्थात कुछ ले समात भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मेरे मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंच रुचि आची अचहे अमय जग जुदाई न छाची। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और वह चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती चाह भी नहीं है। सजन मेरी ढिठाइयों को क्षमा करेंगे और मेरे बाल बच्चों को मन लगा कर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरि बाता असुनहि मुदित मन पितु अरु माता। जैसे बालक जब पुतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रश्न मन से सुनते हैं, बड़ा हृदय मन से सुनते रहते हैं। किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों को दोषों को भूषण रूप से धारण करते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोषी प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबीत कही लाग नमिका सरस होय अथवा तुझिका। जे बर बिनत सुनत हरिखाई ते बर पुरुष बहुत जग नाही। कहते हैं भगवान रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरों की रचनाओं को सुनकर हर्षित होते हैं ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। क्यों कि दूसरों को देख के तो बहुत को बुराई आते रहते हैं। क्यों बेचारा वो पाठ को रहा है, काहे वो रामायण पढ़ता है, क्यों अपना परिवार में लगे हुए हैं, तो सब इसी में माया में पड़े हुए हैं। तो कहते हैं भगवान कि स्वजन सुक्रेत सुधन सम कोई देख पूरे बधु बाढ़ जुई। ये भाई जगत में तालाब और नदी के समान मनुष्य अधिक है, जो जल पाकर अपनी बाढ़ से बचते हैं अर्थात अपनी उन्नति प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सजन होता है जो चंद्रमाओं को पूर्ण देखकर दूसरों को उत्कर्ष देखकर उम्र पड़ता है। भाग चोटियां बला सुबर
करऊं एक विश्वास, पाई सुख सुनि सुजन सब खल उपवास। मेरा भाग्य तो छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास हो हित मोरा, अकाक कहें कल कंठ कठोरा। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोई लोग कुएं तो कटोरी हो कहा करते हैं। जैसे बगुले हंस को, मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक ना राम पद नेहूँ, तिनका सुगध हास रसिक। जो ना तो कविता के रसिक है, न जिनका श्री रामचंद्र के चरणों में प्रेम है, न उनके भजन में मन लगता, उनके लिए यह भी कविता सुगध हास रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है। भाषा बनति बोर मति मोरी, हंसवी जोग हंसे ही नहीं खोरी। कहते हैं प्रथम तो यह भाषा रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है। हंस बाग दादुरी चटकाई, हंसाई मलिन कलमिल बदल। भगवान कहते हैं जो मैं दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंस के योग्य ही नहीं है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं है। प्रभु पद प्रीत न समझनी की, अति नहीं कथा सुनी लागई फीकी। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है, न भाव है, न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। क्योंकि श्री जिनकी हरि भगवान विष्णु और श्री हरि भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुर्तक करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिया जानी, सुनई सुजन सराय सुबानी। कभी न हो नहीं बचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्याहीनु। कहते हैं सज्जनगण, इस कथा को अपने जीव में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ और न वाक चरणों में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आकर अरत अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अधेक विधान। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भाव और रसों के अपार भेद और अलौकिकता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कौल की कागद कोरे। इनमें से काम में संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझे नहीं है, या मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत सत कहता हूँ। भनिति मोर सब गुण रहित, विश्व विदित गुण असो विचार सुनई सुमते, जिनके विमल विवेक। सियावर राम जय जय राम। तो जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। कहता है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट चल छिद्र नवावा। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बद इसमें तो बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है, इसको सुनेंगे। ए महारघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। कहते हैं इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र वेद पुराणों के सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान श्री सदा जपा करते हैं। प्रेम गुरु महापति महादेव की जय। बिनत विचित्र सुख विकृत, जो राम नाम बिनु सोहन सो। जो अच्छे कवि द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती है।
विदु बरनी सभांति सवारी सुहाना बसन बिना बरनारी। जैसे चंद्रमा के समान भुवाली सुंदर स्त्री सब प्रकार के सुयोजित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, तो वैसे ही सब गुण रहित कुकब कृत बानी, राम नाम जस अंकित जानी। कहते हैं कि इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविताओं को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरों की भांति गुणों की ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवि तिरस एक राम प्रताप प्रगट हिमाय। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। सोई भरोस मोरे मन भावा, मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला कहीं न सुसंग बरप्पन पावा। भला किसने बरप्पन नहीं पाया है संग से। दुमहु तजई सहज करवाई, धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है, अगर ऊपर संग सुगंध बसाए। और भिन्नति बदेश वस्तु बलिवरनी, राम कथा जग मंगल करनी। कहते मेरी कविता अवश्य भदी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी अच्छी हो समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ के, गति कूर कविता सरित की जो सरित पावन पाथ की। तुलसीदास बाबा कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को नष्ट करने वाले। प्रेम से राजा राम भगवान की जय। मेरी इस हरी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। कहते हैं प्रभु सुजस संगति भनत भाली, हो ये सुजन मन भावनी, भव आंग भूति समसान की सुमरत सुहावनी पावनी। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदरता सजनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र आकृति भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावती लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लागई यति सबहि ममा, बनति राम जस संग, दारु विचार करई को बदई मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगी होगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ माँ चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करते हैं। श्याम सुरभ भय विशद यति गुणद करई सब पान, अगिरा ज्ञाम सिय राम जसा गावै सुनई सुजान। श्याम गौवा काली हनुहर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है। गए माता, और यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। प्रिय रामचंद्र भगवान की जय। कहते हैं मन मानिक मुक्ता च विजय सी, अहि गिरि गज सिर सोहन तसी, निप किरीट तरनु तनु पाई, लय सकल शोभा दिखाई। मणि मणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर भी वैसा शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नवयुवती स्त्री के शरीर को पाकर ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। कविट बुद्ध कहीं उपजई अनंत अनंत छवि लई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्तम और कहीं होती है और शोभा अनियंत्र कहीं पाती है। भगत हेतु विधि भवन ब्याई, असुमरत सारद आवत धाई। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता यहाँ शोभा पाती है जहाँ उसका विचार प्रचार था, उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है
रामचरित सर बिनु आवाए, सोई समझाई न कोटि उपाय। सरस्वती जी दौड़ी आने किया, थकावट रामचरित रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपाय उससे भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय से ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश ही गान करते हैं। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, श्री धुनि गिरा लागत पछताना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी श्री धुन कर पछताने लगती है कि मैं क्यों इसको बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती जी को स्वाति नृत्य के समान कहते हैं। जो बरखई बरबार विचारे वही कवित मुक्ता मनि चाहे। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बसता है तो मुक्ता मनि के समान सुंदर कविता होती है। इसे बोलते हैं हम प्रेम रस बानी। तो सीताराम 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 कहिए, ताई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम से बात में, तुम अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है, जाई विधि राखे राम ताही विधि रहिए। तो कलयुग में क्या है, तो हमेशा भगवान का नाम जपते रहिए, इससे से आपको सदगति मिलेगा। प्रेम चंद्र भगवान की जय, तुलसी बाबा की जय। सीताराम नाम हर 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 महादेव। काल र कष्ट र दुख र दैल हर हर महापति महादेव की जय। जय जय सीताराम नाम भगवान की।